राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों के लिए टेक्निकल लाइन की एक और भर्ती की नई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं भाई। तो जिन साथियों ने टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं पंजाब लाइनमैन भर्ती योग्यता के बारे में। ठीक है, अगर आप भी पंजाब लाइनमैन भर्ती में भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है या आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने का वेट आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह रहेगी साथियों इसमें बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अनेक भर्तियां जो हो रही हैं उनमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है या फिर वायरमैन ट्रेड से है तो आपको उसमें एलिजिबल माना जाता है। लेकिन भाई पंजाब में पीएसपीसीएल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कंडीशन रखी है, ये इन्होंने कंडीशन रखी है साथ ही अप्रेंटिस होनी चाहिए भाई। ठीक है, और वो भी लाइनमैन ट्रेड से भाई। ठीक है, लाइनमैन फील्ड से होनी चाहिए भाई, ये इनकी कंडीशन है। ठीक है, सभी साथी इसको लेकर परेशान है भाई। क्योंकि परेशान क्यों है ये बात आप जान लीजिएगा भाई। परेशान इसलिए हैं क्योंकि ट्रेड तो इनके पास इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन भी है, लेकिन इनके पास भाई लाइनमैन का अप्रेंटिस नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात यह है लाइनमैन का अप्रेंटिस नहीं है। और अप्रेंटिस किस लेवल का है इनके पास देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रिशियन का काम है, उसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्रेंटिस की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं तो वो सभी साथी इधर उधर से अप्रेंटिस किए हुए हैं भाई। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। तो हो सकता है भाई आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीएल की तरफ से, आप बातचीत कर सकते हैं कि हमें भी इसमें एलिजिबल मान लिया जाए या नहीं मान लिया जाए भाई। इसके ऊपर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबरों पर उनसे ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में ये दे रखा है तो साथियों यही मान्य होगा भाई। ठीक है, अगर इसमें कुछ गुंजाइश होगी तो वो भाई आपको वहीं से पता करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हो सकता है भाई बाद में बदलाव कर लिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर भी जिन्होंने भाई अप्रेंटिस की हुई है लाइनमैन ट्रेड से वो सभी साथी सेलेक्ट होंगे भाई। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जिनके पास लाइनमैन ट्रेड है। ठीक है, अप्रेंटिस की। तो ये साथियों मान सकते हैं आप इसमें बहुत कम कैंडिडेट ही बचेंगे मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर ये भर्ती में पोस्ट वैकेंट जा सकती हैं भाई। पीएसपीसीएल एलएम में अप्रेंटिस को लेकर डीवी होने के बाद नज़र फाइनल रिजल्ट के ऊपर रहेगी भाई। ठीक है, तो बार बार मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप पूरी जानकारी को पढ़ें और इसी के हिसाब से आप आगे का स्टेप उठाएं भाई। क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपके लिए काफ़ी दुखदायी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने अप्रेंटिस की है और आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट से की है तो भाई आपके लिए देख लीजिएगा मुसीबत तो बन ही चुकी है। ठीक है, और जिन्होंने भाई लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिस कर ली तो उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है भाई उनकी तो। ठीक है, तो ये आपको आगे से भी ध्यान रखना होगा। और हो सकता है ऐसा कुछ संभावनाएं हैं, अगर आपके पास अप्रेंटिस ट्रेड भी है, आपके पास डिपार्टमेंट दूसरा है, तो आप भी एक बार इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं क्या उसमें बदलाव होने की गुंजाइश है या नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम इस कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उन्हीं का पालन किया जाता है। अगर पहले से इन्होंने ये रूल अपनाया हुआ है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, और आगे से ध्यान रखना साथियों, क्योंकि फिलहाल 1500 पोस्टें एक बार फिर से, देखिए बहुत बड़ी बात है साथियों, 1500 पोस्टें एक बार फिर से भाई मार्केट में आ चुकी हैं पंजाब लाइनमैन की। ये किस प्रकार की हैं, ये साथियों अप्रेंटिस के लिए निकली हैं लाइनमैन की। ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले से ही इन्होंने सेट कर रखा है या इन्होंने कंडीशनें रखी हैं कि अप्रेंटिस की लाइनमैन की हम अलग से निकालेंगे, तो इन्होंने निकाल दी हैं भाई। अगर आप अभी भी इनको अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फार्म फिलअप कर लें भाई। फिलहाल फार्म चल रहे हैं अप्रेंटिस के। ठीक है, पंजाब में भाई। और हम बात कर लेते हैं इसमें बड़ी बात क्या रहेगी साथियों, इसमें ये ऐसा हुआ तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी भाई। ठीक है, और आईटीआई वाले होंगे बाहर भाई। ये देख लीजिएगा साथियों, आईटीआई वाले बाहर होंगे भाई। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि इनके पास आईटीआई तो है लेकिन अप्रेंटिस नहीं है। तो अप्रेंटिस के लिए फार्म स्टार्ट है भाई। पंजाब में 1500 पोस्टें हैं। ठीक है, और फिलहाल हरियाणा में भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है
और वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी टेक्निकल के साथी हैं, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो या यूपी से हो, कहीं से भी हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको भाई बाद में पछताना ना पड़े। सही इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर सभी ने पास कर लिया है, रैंक के हिसाब से भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में भाई एक बार फिर से मैं कहूँगा कि बहुत कम कट ऑफ वाले कैंडिडेट भी इसमें लगेंगे भाई, ठीक है। ये थी साथियों आपके लिए अहम इन्फॉर्मेशन। कुछ साथी बोलेंगे भाई आपने अप्रेंटिस के बारे में कुछ नहीं पता। आप अप्रेंटिस किसी डिपार्टमेंट से किया है तो आप PSPCL के कॉन्टैक्ट नंबर पर या इनके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे पता कर सकते हैं भाई क्या इसमें उनको भी एलिजिबल माना जाता है या नहीं माना जाता है। हो सकता है मान लिया जाए भाई, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट इसमें पहुंचेंगे। तो ये थी जानकारी साथियों पंजाब लाइनमैन की भाई, और जैसी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे भाई।